फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 18वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपने मेरे भाई को क्या कहा, जरा फिर से कहना तो। किट्टू की आवाज़ सुनकर रोहन की आंखें बड़ी हो गई। उसने किट्टू की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थीं। ये देखकर रोहन ने किट्टू के आगे हाथ हिलाया, लेकिन किट्टू ने कुछ नहीं कहा। तो रोहन ने झुककर किट्टू के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। उसके जाते ही किट्टू ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं घर जाने के बाद मेरा क्या होगा। बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाया है। अगली सुबह रियाज सो रहा था और परी उसके ऊपर सो रही थी। परी इस वक्त गहरी नींद में थी, जिस वजह से रियाज भी उसके पास ही सोया हुआ था। बहुत देर बाद जब परी नहीं उठी तो रियाज ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, स्वीटी पाई, अब उठ जाओ, घर जाना है हमें, देर हो रही है, मोम इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुनकर भी परी नहीं उठी तो रियाज ने उसकी शर्ट के अंदर हाथ डाला और उसकी कमर को सहलाते हुए उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, डार्लिंग, अगर अभी तुम नहीं उठी ना तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। फिर हम सुबह जाने की बजाय शाम को जाएंगे। उसकी बात सुनकर परी ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और टिमटिमाती आंखों से रियांश को देखने लगी। उसकी हरकत देखकर रियांश का दिल धक धक करने लगा। उसने परी के फोरहेड पर किस किया और उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, मेरा प्यारा सा खरगोश। उसकी बात सुनकर परी ने उसे देखते हुए कहा, मैं खरगोश नहीं हूँ। यह सुनकर रियाज ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ, तुम खरगोश नहीं हो, तुम तो मेरी शेरनी हो, जो कहीं पर भी बिना बताए गन लेकर चली जाती हो, लिटिल शेरनी बनकर। उसकी बात सुनकर परी ने उसके सीने पर अपने नाखून गड़ाते हुए कहा, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रियाज ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा और मजाक, देखो तो, क्या मेरा फेस देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, डेविल अंडा कोंडा कहीं का। यह सुनकर रियांश ने कहा, क्या कहा तुमने। तो परी ने कहा, अंडा कोंडा। रियांश ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, पागल लड़की, अंडा कोंडा नहीं, एनाकोंडा होता है। ये सुनकर परी का मुंह बन गया। खुद की बेइज्जती होते देख उसने कहा, वो गलती से निकल गया, वरना मुझे पता था। रियांश ने कहा, चल झूठी कहेगी, हमेशा तो तुम यही बोलती हो। उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाया और उसके ऊपर से उठने लगी। तो रियांश ने उसे कस कर पकड़ लिया और उसके होठों पर किस करते हुए बोला, चलो आज हम साथ में शावर लेते हैं। परी ने कहा, आपके साथ और शावर, सब बहाने हैं, पता है मुझे। पहले इजहार इश्क कीजिए, बाद में मेरे पास आइए, वरना ये किस विज भी आपकी अब बंद हो जाएगी। इतना कहकर वो बेड से नीचे उतर गए। तो रियांश ने उसे देखते हुए कहा, मेरी जानेमन दिलरुबा, इतना जुल्म मत ढहाओ मुझ इनोसेंट पर। ये सुनकर परी ने उसे देखते हुए कहा, आप और इनोसेंट, घमंडी कहीं की। आई लव यू तो मुंह से निकलता नहीं इनके, और नखरे देखिए जनाब की। आए बड़े मेरे साथ शावर लेने वाले। उसे ऐसे देखकर रियांश ने कहा, अकेले अकेले क्या बोल रही हो, मुंह पर बोलो जो भी बोलना है। लगता है मुझसे डर रही हो तुम। उसकी बात सुनकर परी ने सोफे से तकिया उठाया और रियांश की तरफ फेंकते हुए बोली,
घमंडी नाक कहीं का। आप मुझसे तब तक बात मत करना जब तक कि आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकलते। रियांश ने कहा। कौन से शब्द डालो तुम्हें बता दो। परी ने उसको घूर कर देखा और वॉशरूम में चली गई। उसे जाते देखकर रियांश ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब तुम्हें ऑफिस में रखना पड़ेगा ताकि मेरी नज़र 24 घंटे तुम पर रहे। तुम्हें बंदी नहीं बनाना चाहता स्वीटी पाई, लेकिन तुम्हारे पीछे जो राक्षस पड़े हैं उनसे तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। हर बार मैं तुम्हें इतने दर्द में नहीं देख सकता। भले ही दुनिया भर का मुझ में घमंड हो, लेकिन तुमसे प्यार भी तो हद से ज्यादा है। तुम्हारे आगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ना तुम्हारे दुश्मनों की कमी है और ना ही मेरे। सबसे छुपा कर तुम्हें दिल में छुपाना है, जहाँ तुम खुद को महफूज समझो। एक दर्द का तिनका भी तुम्हारे पास ना आए, बस तुम्हारे दुखों को समेट कर तुम्हारी झोली खुशियों से भर लेगी। मेरी लिटिल शेरनी। ये सब कहते हुए रियांश खुद में ही मुस्कुरा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो रियांश ने दरवाजा ओपन कर दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तो बाहर एक मेड खड़ी थी। उसने रियांश के हाथ में कुछ पैकेट दिए, जिसे देखकर रियांश ने कहा, किट्टू को भी उसके कपड़े दे देना। वो उड़ गई क्या? मैडम ने कहा। यस सर, वो उड़ गई है। रियांश ने कहा। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? मेड ने कहा। नहीं सर, लेकिन उनकी बॉडी पर बहुत निशान है, शायद कुछ पुराने भी हैं। उसकी बात सुनकर रियांश को थोड़ी हैरानी हुई। उसने मेड को जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद करते हुए खुद से बोला, पुराने जख्म? कहीं यही तो रीजन नहीं है जिसकी वजह से उसने रोहन को मना कर दिया। रियांश अपने ही ख्यालों में गुम था कि तभी उसे वॉशरूम से परी की आवाज आई। सड़ू, मेरे कपड़े कहाँ हैं? रियांश ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, बाहर है। तो परी ने अपना मुंह दरवाजे से बाहर निकाला और रियांश के हाथ से पैकेट लेते हुए बोली, किट्टू क्या पहनेगी? रियांश ने कहा, मेड ने उसे कपड़े दे दिए हैं। तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर परी ने दरवाजा बंद कर दिया और रेडी होते हुए खुद से बोली, अब इन्हें क्या हो गया जो इतने सीरियस लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद परी रेडी होकर बाहर आई। उसे देखकर रियांश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। परी के गालों पर से निशान कुछ हद तक कम हो गए थे। अब बस हल्की सी रेडनेस उसके गालों पर थी। नॉर्मल से जींस टॉप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। बाल में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के अलावा उसने कुछ नहीं पहना था। तभी रियांश ने उसके गालों पर किस किया और वॉशरूम में चला गया। वहीं परी तो बस रियांश को जाते हुए देख रही थी। फिर उसने अपना सिर झटका और रूम से बाहर चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने किट्टू को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखा। परी किट्टू के पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या तुम ठीक हो किट्टू? किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? तो परी ने कहा, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। किट्टू ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो आदत है इन सब की। उसकी बात सुनकर परी फीका सा मुस्कुरा दी। तभी मेड ने आकर ब्रेकफास्ट सर्व किया। अब तक वहाँ रोनित, रोहन और रियांश भी आ गए थे। सबने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से देहरादून के लिए निकल गए। तभी परी ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी कहाँ हैं? तो रियांश ने अपने फोन में देखते हुए कहा, वो ओजस के साथ है। परी ने कहा, क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? प्लीज मना मत कीजिए। रियांश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हम पहले वहीं जाएंगे।
उसके बाद घर जाएंगे। आज मेहंदी है, तुम भूल गई क्या? उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या फायदा इतने अमीर इंसान की बीवी होने का, जब शादी में पहनने के लिए कपड़े ही ना हो। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, पूरा क्लोजेट रूम तो तुम्हारे कपड़ों से भरा है, उनमें से ही कुछ पहन लेना, मैंने भी तो कुछ नहीं लिया है। ये कहते हुए रियांश को बड़ी हंसी आ रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी का कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक आप सब हमारे साथ बने रहना। उसने परी के गाल पर किस किया और चुपचाप बैठ गया। वहीं परी ने उसे तिरछी नजरों से देखा और किट्टू से बात करने लगी। अचानक परी को याद आया कि रियांश उससे कुछ बात करने वाला था। उसने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, आप थोड़ी देर पहले मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना? उसकी बात सुनकर रियांश ने एक नज़र रोहन और किट्टू को देखा और फिर बोला, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। परी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है। कुछ घंटे बाद रियांश का हेलीकॉप्टर एक खुले मैदान में लैंड हुआ। वहां से सब गाड़ी में बैठकर ओजस जहाँ रहता था वहां चले गए। ओजस ने अपने लिए एक छोटा सा बंगला ले रखा था जो 2 मंजिल का था। उसके आसपास छोटा सा गार्डन था। सब कार से बाहर आकर ओजस के बंगले के बाहर रुकी। तभी बंगले के अंदर से ओजस बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र परी पर गई, वो भागते हुए परी के पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, अब कैसी हो तुम? परी ने उसकी बाहों में लटकते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ भाई, आप जो मिल गए। वैसे हमारी छोटी सी नटखट सी बुलबुल कहाँ है? अभी उसका इतना ही कहना था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बुलबुल तो उड़ गई दी, अब आइए पकड़िए मुझे। ये आवाज कान में पड़ते ही परी खुश हो गई और भागते हुए बंगले के अंदर चली गई। वहीं ये आवाज सुनकर रोनित के कान खड़े हो गए। उसने अपने कान में उंगली डाली और उसे हिलाते हुए बोला, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? रोनित खुद से ही सवाल कर रहा था। वहीं परी के जाने के बाद ओजस ने सबको घर के अंदर आने को कहा। दादाजी हॉल में बैठे हुए थे। रियांश जाकर दादाजी के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। ये देखकर दादाजी रियांश को घूरने लगे। उन्हें ऐसे देखकर रियांश टेबल स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगा, जैसे उन्हें चिढ़ा रहा हो। उसे ऐसे देखकर दादाजी ने खुद से कहा, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी परी के इससे शादी करके? पहले पता होता तो मैं ओजस को ही ढूंढ लेता, तो आज मेरी बच्ची मेरे पास होती। दादाजी ने ये बात धीरे कही थी, लेकिन वहां मौजूद सब लोगों ने उनकी बात सुन ली थी। तभी रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई फायदा नहीं है पछताने का दादू। अब तो आपकी लाडली मेरी बीवी बन चुकी है और वो मेरी है, इसलिए अब टिपिकल ससुर की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, अरे जा रे, ये घमंड मुझे मत दिखा। जब तू छोटा था तब मेरी गोद में बैठकर सूसू करता था। आया बड़ा। दादाजी ने एक ही सेकंड में रियांश की इज्जत को तार तार कर दिया था, जिससे रियांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं दादाजी की बात सुनकर वहां बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। रियांश ने सबको घूर कर देखा तो सब चुप हो गए। फिर उसने दादाजी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मुझे पता था बड़े होकर आप मेरे साथ कुछ ऐसा ही करोगे, तभी तो बचपन में बदला ले लिया करता था। वैसे आपने जो
छोटी शेरनी मेरे पास भेजी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियाज की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। वो क्या कम नाक में दम करती है जो आप यहाँ बैठकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? भूलिए मत, मैं आपका दामाद हूँ, दामाद। उसकी बात सुनकर सब रियाज के पीछे देखने लगे। रोहन सोफे पर आराम से बैठ गया और ड्रामा एंजॉय करने लगा। तभी रियाज के कान में परी की आवाज आई, अच्छा तो मैं आपकी नाक में दम करती हूँ। परी की आवाज सुनकर रियाज ने पीछे पलटकर देखा तो परी अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूर रही थी। ये देखकर रियाज ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं तो तुम तो मेरी शेरनी हो, कहीं पर भी गन लेकर पहुंच जाती हो। परी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस करिए डेविल नाग। ये सुनकर रियाज ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुम बाद में मिलो मुझे, फिर मिलाता हूँ तुम्हें रियाज द ट्रू डेविल से। उसकी बात सुनकर परी ने उसके आगे आते हुए कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हो? रियाज ने कहा, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम्हारे अंदर? परी ने जल्दी से कहा, हाँ आ गई है ना, मेरे भाई जो मुझे मिल गए। अब तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर अब मैं कमजोर पड़ गई तो मेरे भाई है ना मेरी हिम्मत बनने के लिए, मेरे नखरे उठाने के लिए। इतना कहकर परी चहकते हुए ओजस के गले लग गई। उसे ऐसे देखकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। तभी वहां भागते हुए पलक आई और ओजस के ऊपर कूदते हुए बोली, भाई ये चीटिंग है, मैं भी तो यहाँ हूँ। पलक को देखकर ओजस ने उसे अपनी पीठ से उतारा और बोला, उतर जा मेरी माँ, तुम कितनी भारी हो, अब तुम पहले जैसी नहीं रही, मेरी कमर टूट जाएगी। इसकी बात सुनकर पलक का मुंह बन गया। वहीं रोनित जोर जोर से हंसने लगा। रोनित को ऐसे देखकर सब उसे देखने लगे तो रोनित एकदम झेप गया और चुप हो गया। तभी रोहन ने रोनित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है भाई, तू तो बहुत आगे जा रहा है। रोनित ने अपने बालों में हाथ घुमाया और नीचे देखते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगा। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, देख तो तुझे कैसे देख रही है वो। ये सुनकर रोनित ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, पता है मुझे। तो रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कुछ कुछ होता है या फिर बहुत कुछ होता है। उसकी बात सुनकर रोनित ने उसकी गर्दन पकड़ ली और किट्टू की तरफ देखते हुए बोला, देख तो तुम्हारी भाभी कैसे बैठी है, जाओ इसे संभालो, बाद में मेरी नैया पार करना। रोहन ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, एक बार इसकी पढ़ाई खत्म हो जाए फिर मैं खुद इससे बात करूंगा। इधर पलक को देखते ही परी ने पलक को अपने सामने किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई, एकदम डोल की तरह। परी की बात सुनकर पलक उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर परी भी रोने लगी। पलक ने रोते हुए कहा, आप कहाँ चली गई थी दी, हमने आपको कितना ढूंढा। पहले बड़े पापा, बड़ी मम्मा और भाई चले गए और फिर आप और दादू, आपने क्यों उन जानवरों के बीच हमें अकेले छोड़ दिया था। उसकी बात सुनकर परी ने रोते हुए ओजस को देखा तो ओजस ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर परी ने पलक के बालों को सहलाया और बोली, अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। अभी तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या कर रही हो। पलक ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, आपके जाने के 1 साल बाद मैं लंदन चली गई थी और आपको ढूंढने की वजह से मैंने एक साथ 2 एग्ज़ाम दिए
और बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी की। फिर यहाँ आकर कॉलेज में एडमिशन लिया आगे की पढ़ाई के लिए और कपूर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया। वहाँ पर भी मैं सिलेक्ट हो गई। उसकी बात सुनकर परी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। पलक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं दी, मैं तो बस आपका सपना पूरा कर रही थी। जो आप करना चाहती थी वो मैंने कर दिया। पलक की बात सुनकर परी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन वक्त और हालात के चलते वो कुछ नहीं कर पाई थी। आगे पढ़ने के लिए उसने अपनी माँ से और आरोही के टॉर्चर भी सहे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। वो तो बस हर 2 दिन बाद बेड पर आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, अब ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग थे और पहले आंसू छुपाने के लिए भी उसे जगह नसीब नहीं होती थी। परी अपने ही ख्यालों में गुम थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियाज की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तभी ओजस ने उसके पास बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब कर लेगी वो अपना सपना पूरा। वो जो चाहती है अब वही करेगी। उसका भाई उसके साथ हर कदम पर है। ओजस की बात सुनकर परी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं रियांश का चेहरा काला पड़ गया। उसने परी को देखते हुए खुद से कहा, अब ये स्वीटी पाई मुझे पूछेगी भी नहीं। रियांश अब परेशान हो गया था। तभी वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, चलो परी, हमें देर हो रही है, घर में फंक्शन है, भाभी तुम्हारा वेट कर रही होगी, उनके पास कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर परी ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। शादी हो जाने के बाद मैं 1 महीने रहने के लिए यहाँ आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर रियांश का मुंह देखने लायक था। वहीं रोनित और रोहन रियांश के मजे ले रहे थे और रियांश परी को बुरी तरह घूर रहा था। तभी परी ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादू, मैं चलती हूँ। उसका इशारा समझकर दादू ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे आशीर्वाद दिया। फिर परी वहां से चली गई। इधर कपूर मेंशन में पूरा मेंशन खूबसूरती से सजाया गया था। ज्यादा तो नहीं, पर थोड़े बहुत मेहमान घर आए थे। वहीं नैना जी परेशानी से बार बार मेन गेट की तरफ देख रही थी। वहीं मोहित जी मेहमानों से मिल रहे थे। दादाजी भी उनके साथ ही थे। तभी नैना जी ने मोहित जी की तरफ देखते हुए कहा, आप पूछिए ना, बच्चे कहाँ रह गए? अब तो मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं। वहां रुकने की क्या जरूरत थी, उसे लेकर सीधा यहाँ आ जाता ना। पर इस डेविल को कौन समझाए। परी सही कहती है, अकड़ू कहीं का। ये कहते हुए नैना जी गुस्से से दांत हुए जा रही थी। उन्हें ऐसे देखकर मोहित जी ने कहा, अरे नैना, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो, एकदम कयामत। मोहित जी की बात सुनकर नैना जी ने शर्माते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हो? सब हमें ही देख रहे हैं। मोहित जी ने नैना जी की तरफ झुकते हुए कहा, ऐसे ही शर्माती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। मोहित जी की बात सुनकर नैना जी शर्माते हुए साइड में चली गई। तभी बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। मोहित जी ने सामने देखा तो रियांश, परी, रोहन, रोनित, किट्टू मेंशन के अंदर आ रहे थे। वो सब अंदर आए और सीधा अपने अपने रूम में चले गए। रियांश ने शांति से कहकर किट्टू को रूम में ले जाने को कहा तो किट्टू शांति के साथ चली गई। वहीं परी जब रूम में आई तो बेड पर कई सारे बैग रखे हुए थे
उन्हें देखकर परी ने रियांश की तरफ देखा तो रियांश ने कहा, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे भी रेडी होना है। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप दूसरे रूम में चले जाइए ना। उसकी बात सुनकर रियांश ने अपने कपड़े लिए और स्टडी रूम में चला गया। उसके जाने के बाद परी ने भी मेहंदी फंक्शन के कपड़ों का बैग उठाया और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद रियांश रेडी होकर आया, तब परी वॉशरूम में ही थी। रियांश ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, रेडी होने के बाद आ जाना, कहीं गायब मत हो जाना। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाया और रेडी होने लगी। कुछ देर बाद वो पूरे तरीके से रेडी हो गई थी। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा और रूही के रूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसे किट्टू मिल गई थी। दोनों ही रूही के रूम में चली गई। रूम में रूही बैठी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रही थी। वही रूही बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। रुद्र रेडी होकर पहले ही नीचे चला गया था। रूही को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके रूम में परी और किट्टू आई। उन दोनों को देखकर रूही के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुश होकर उन दोनों को देखने लगी। उसने परी की तरफ देखते हुए कहा, वाओ परी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनकर परी ने रूही को मिरर में देखते हुए कहा, आज तो आपका दिन है भाभी, सबसे ज्यादा प्यारी तो आप लग रही हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। ये सुनकर रूही परी को देखने लगी। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसे देखकर किट्टू और परी ने एक साथ कहा, अब तो आप बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। रूही ने आज ग्रीन कलर का लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा उसने गले में डालकर पीछे की तरफ खुला छोड़ा था। बालों का बन बनाया हुआ था, हल्का सा मेकअप, कान में इयररिंग्स और हाथों में चूड़ियाँ। इन सब में रूही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। किट्टू और परी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे जाने लगी। रूही को सीढ़ियों से नीचे आते देख सारे मेहमान उसे देखने लगे। नैना जी ने दूर से ही उन तीनों की बलाइयाँ ली और उन्हें देखने लगी। रियांश, जो रुद्र, रोहन और रोनित के साथ खड़ा था, उसकी नज़र जैसे ही परी पर गई, वो एकटक परी को देखने लगा। परी आज किसी एंजल की तरह लग रही थी। उसने भी ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसका दुपट्टा उसने एक हाथ पर लिया था। हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनी थी, गले में मंगलसूत्र, चेहरे पर नाक के बराबर मेकअप, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, माथे पर मांग टीका, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था। रियांश तो बस एकटक परी को देखे जा रहा था। शादी के दिन भी परी इतने अच्छे से रेडी नहीं हुई थी। आज तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। परी ने रूही को नीचे लाकर एक बड़े से सोफे पर बैठा दिया और सामने देखने लगी, जहाँ रियांश खड़ा था। रियांश ने आज इंडियन वियर पहने थे, ग्रीन कलर का कुर्ता जो एक साइड से कट था, हाथ में महंगी वॉच, सलीके से सेट बाल। रियांश आज कहर ढा रहा था। परी भी बस उसे देखे जा रही थी। रियांश ने जब परी को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने परी की तरफ देखकर आई विंक की, जिसे देखकर परी की आंखें बड़ी हो गई। वहीं उसका ऐसा रिएक्शन देखकर रियांश के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं सारी लड़कियां रूही को देख रही थी। आखिर देखे भी क्यों ना, कपूर खानदान की बड़ी बहू थी वो। तभी नैना जी ने शगुन की मेहंदी सामने रखी और फिर रूही को
मेहंदी लगना शुरू हो गई। सब लेडीज मजे कर रही थी। कोई रूही को छेड़ रही थी। रूही आज खुश तो थी, लेकिन आज उसे अपने मम्मा पापा की बहुत याद आ रही थी। रूही नजरें झुकाकर बैठी थी। तभी परी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, भाभी कोई बात नहीं, मेरी शादी तो आपकी शादी के जैसी भी नहीं हुई थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, परी की बच्ची, तुमने तो भाभी को रुला ही दिया। ये आवाज सुनकर रूही और परी ने सामने देखा तो सामने आकांक्षा और तानिया खड़ी थी। उन्हें देखकर सब खुश हो गए। सारी लड़कियों ने महफिल जमा ली थी। किट्टू भी कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर एंजॉय कर रही थी। वहीं रोहन दूर से ही किट्टू को देख रहा था। किट्टू ने ग्रीन कलर की सिंपल सी ड्रेस पहनी थी और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। किट्टू भी बीच बीच में रोहन को ही देख रही थी। रोहन अभी भी किट्टू को देख रहा था। तभी उसके कान में एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर रोहन की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत नजरें घुमाकर मेन गेट की तरफ देखा तो वहां एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसके छोटे छोटे बाल थे और उसने कुर्ता और स्कर्ट पहन रखा था। उस लड़की को देखकर रोहन ने फेक स्माइल करते हुए कहा, तन्वी तुम आ गई, आई एम वेरी हैप्पी। तन्वी ने अपना बैग उठाया और रोहन को मारते हुए बोली, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तुम बेकार आदमी, तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए बुलाया था ना, लेने तो नहीं आए, फोन भी नहीं उठाया। इस वक्त तन्वी बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी और वो रोहन को मार रही थी। वहीं रोहन ने उससे बचते हुए कहा, मेरी माँ छोड़ दे मुझे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, उससे पहले मुझे लंगड़ा करना है क्या। उसकी बात सुनकर तन्वी रुक गई और उसके गले लगते हुए बोली, तुम टेंशन क्यों लेते हो, उसके लिए मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम तो मुझे टूटी फूटी हालत में भी मंजूर हो। उसकी बात सुनकर रोहन ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, कैसी हो तुम, वो तो बताओ मुझे। तन्वी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बड़ा हैंडसम हो गया है अब। ये सुनकर रोहन ने अपना एक हाथ सीने पर रखा और तन्वी के आगे झुकते हुए बोला, धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। तन्वी ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम चुप करो यार। फिर उसने धीरे से रोहन से कहा, वैसे वो अकड़ू कहाँ है। ये सुनकर रोहन ने रियांश की तरफ इशारा किया तो तन्वी ने रियांश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये कितना लंबा हो गया है और क्या बॉडी बनाई है, मतलब गजब यार। वहीं रियांश ने तन्वी को देखकर साइड हक किया और स्माइल करते हुए बोला, हाँ बॉडी इसलिए बनाई है ताकि तुझे अकेले उठाकर पटक सकूं। वहीं रियांश के तन्वी को हक करने से परी का मुंह फूल गया था। वो तन्वी को बुरी तरह घूर रही थी। वहीं किट्टू का दिल तो जैसे बैठ गया था। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालते हुए वहां बैठी थी। रियांश तन्वी से साइड हुआ और परी को देखने लगा, जो बहुत गुस्से से उसे ही घूर रही थी। परी को ऐसे देखकर रियांश मन ही मन हंस रहा था। उसे ऐसे देखकर परी ने उससे नजरें फेर ली और रूही के हाथों में लगी मेहंदी को देखने लगी। तभी रियांश ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज डेविलगिरी छोड़ने का बड़ा मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर रोहन की आंखें बड़ी हो गई। वो रियांश को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी अजूबे को देख रहा हो। उसे ऐसे देखकर रियांश ने उसे जोर से मुक्का मारा और कुछ इशारा किया, जिसे देखकर रोहन की आंखें चमक गई और वो भागते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद
हॉल का माहौल एकदम से बदल गया। रोहन डांस करते हुए रूही के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे ऐसे देखकर सब एकदम से हड़बड़ा गए। रोहन ने किट्टू के मुंह को बंद किया और डांस करने लगा। वो देख तो किट्टू को रहा था, लेकिन डांस तन्वी के साथ कर रहा था। तन्वी भी रोहन के साथ डांस कर रही थी। वो दोनों एक साथ डांस करते हुए साइड हो गए। तभी वहां रियांश आया और परी को देखते हुए डांस स्टेप करने लगा। उसे ऐसे देखकर सब हैरान रह गए थे। परी भी अपने खड़ूस को देख रही थी। वहीं परी का रिएक्शन देखकर रियांश मन ही मन मुस्कुराते हुए डांस स्टेप कर रहा था। रियांश को डांस करता देख रुद्र रूही के पास आकर डांस करने लगा और रोनित भी आकर डांस करने लगा। डांस करते हुए रोनित की नज़र मेन गेट पर गई, जहां से पलक ओजस का हाथ पकड़कर अंदर आ रही थी। अब रोनित, रियांश, रोहन और रुद्र चारों ही एक साथ डांस कर रहे थे। वहीं नैना जी आंखों में आंसू लिए उन चारों को देख रही थी। उनके लिए तो ये खुशी संभलते नहीं संभल रही थी। इस वक्त रियांश के साथ अमन और राहुल भी थे, जो खुश होकर डांस कर रहे थे। वहीं सारी लड़कियां बैठकर एंजॉय कर रही थी। उनके हाथ पर मेहंदी लग रही थी। डांस कंप्लीट होने के बाद सबने तालियां बजाई। वहीं परी ने खुद से कहा, ये डेविल सड़ू आज तो बड़ा खुश है। क्या चल रहा है इसके दिमाग में, पता करना पड़ेगा। लेकिन इस डेविल के मुंह से कुछ निकालना कुएं में कूदने के बराबर है। वहीं तन्वी जब से आई थी, रोहन, रोनित और रियांश के पास ही खड़ी थी। तन्वी उनकी क्लासमेट के साथ साथ उनके ग्रुप में भी ऐड थी। वो सब कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से रियांश ने कॉलेज छोड़ दिया था और उसके साथ साथ रोनित और रोहन ने भी। वहीं रियांश चुपचाप खड़ा था और वो परी को देख रहा था, जो बीच बीच में उसे देखते हुए अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। वहीं किट्टू, जो वहां बैठकर रोहन और तन्वी को देख रही थी, उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर वहां से चली गई। उसे जाते देखकर रोहन भी उसके पीछे चला गया। किट्टू रोते हुए बैकयार्ड में आ गई थी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। किट्टू जाकर वहां रखी चेयर पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर उसके पीछे आ रहे रोहन के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के दर्द को जानने के लिए स्टोरी में हमारे साथ बने रहना। वहीं परी रोते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। क्यों भगवान जी, क्यों इतना मजबूर कर दिया आपने मुझे। ना खुलकर जी पा रही हूँ, ना खुलकर मर पा रही हूँ। कैसे मोड़ पर लाकर आपने मुझे छोड़ दिया है। क्या करूँ मैं, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। उन्हें किसी और के साथ देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। नहीं पता मुझे ये क्यों हो रहा है, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों इतना मुश्किल है किसी को पाना। अब बस बहुत हुआ। शादी होते ही मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। अब तो मुझे परी की भी टेंशन नहीं है। अगर जीजू ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसका भाई है उसे संभालने के लिए। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जल्द से जल्द मुझे यहाँ से जाना होगा। अब अगर मैं भाई के हाथ लग गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। रोहन, जो वहाँ खड़े होकर किट्टू की बात सुन रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर से वार कर दिया हो। इतनी तकलीफ में थी उसकी किट्टू और उसे पता तक नहीं था। वो उसके पास जा पा रहा था और ना ही उसे रोक पा रहा था। किस हक से उसके पास जाता। यही सब सोचते हुए रोहन दूर खड़ा होकर किट्टू को देख रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा
दूसरी तरफ रोनित रियांश के पास खड़ा था। वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी पलक वहां आई। पलक को देखकर रोनित का दिल धक धक करने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं पलक रियांश के सामने उसे कुछ बोल ना दे। वहीं पलक ने रियांश से कहा, हाय जीजू, आप कैसे हो? रियांश ने एक नज़र पलक को देखा। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। आजकल वो सबसे कितनी बातें करने लगा था। उसका डेविल नेचर तो जैसे कहीं हवा हो गया था। उसने पलक को देखते हुए अपने मन में कहा, साली को एटीट्यूड मत दिखाना रियाज, कहीं तेरे लेने के देने ना बढ़ जाए। ये सोचकर उसने पलक की बात का जवाब देते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले ही मिले थे ना हम, तो मैं ठीक हूँ। वहीं पलक ने तिरछी नजरों से रोनित की तरफ देखते हुए कहा, वैसे जीजू, दी के बहुत सारे सीक्रेट है मेरे पास। अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जरूर पलक, कभी बैठकर डिस्कस करते हैं ना। ये सुनकर पलक ने रोनित को देखते हुए कहा, वैसे ये कौन है? पलक के इतना कहते ही रोनित, जो सोफे के पास खड़ा था, वो गिरते गिरते बच गया। ये देखकर पलक ने उसे संभालते हुए कहा, अरे गिर जाओगे आप, ऐसे हमारे सामने ना करा करो, कुछ कुछ होता है। पलक की बात सुनकर रोनित को खांसी आ गई। वहीं पलक की ऐसी बातें सुनकर रियाज ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। वो परी को ढूंढ रहा था, लेकिन परी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद रियांश की नज़र परी पर गई, जो नैना जी से कुछ बात कर रही थी। परी को देखकर रियांश एक पिलर के पीछे छुप गया और परी को देखने लगा। नैना जी वहां से चली गई। उनके जाते ही रियांश ने आगे बढ़कर परी का हाथ पकड़ लिया और उसे पिलर से लगा दिया। उसकी हरकत देखकर परी ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत है? रियांश ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है स्वीटी पाई। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुबह से तो आप यही बोल रहे हो। रियांश ने कहा, सुनो ना। परी ने कहा, बोलिए ना। तो रियांश ने कहा, चलो रूम में चलते हैं। परी ने नौटंकी करते हुए कहा, बदमाश कहीं के। ये सुनकर रियांश की आंखें बड़ी हो गई। उसने परी की कमर को पकड़ते हुए कहा, डार्लो, ये क्या किया तुमने? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। परी ने शर्माते हुए कहा, अब मुझे शर्म आ रही है। तो रियांश ने उसके गाल पर किस करते हुए धीरे से कहा, नौटंकी कहीं की। उसकी बात सुनकर परी हंसने लगी। परी को ऐसे देखकर रियांश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक झटके में परी के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद रियांश ने परी को छोड़ दिया और अपने होठों को परी के गाल पर घुमाते हुए उसके कान तक ले गया। उसकी इस हरकत से परी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसका खूबसूरत सा चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर हो गया था। तभी रियांश ने उसके कान में धीरे से कहा, आई लव यू परी। तुम्हारा सड़ू अपने प्यार के आगे हार गया। इतना कहकर रियांश ने परी के कान को चूम लिया और मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर परी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और रियांश जिस तरफ गया था उस तरफ देखने लगी। फिर उसने खुद को संभाला और रियांश के पीछे जाने लगी। थोड़ी आगे जाने के बाद उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसके सामने रियांश खड़ा था और उसके सीने से एक लड़की लगी थी। उस लड़की ने कस कर
रियांश को पकड़ा हुआ था। वहीं रियांश उस लड़की को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन सामने से ऐसा दिख रहा था जैसे उसने भी उस लड़की को अपनी बाहों में भर रखा है। परी रियांश के पीछे खड़ी थी और रियांश की पीठ परी की तरफ थी। परी हैरानी से अपने सामने देख रही थी। दूसरी तरफ रोहन पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने उसके डैड अमित जी खड़े थे। उन्हें देखकर रोहन उनके गले लग गया। अमित जी ने एक नज़र किट्टू को देखा और रोहन के बालों को सहलाते हुए कहा, क्या बात है बेटा? रोहन ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, वो तकलीफ में है डैड, और वो कह रही है कि मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता डैड। अमित जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। रोहन ने कहा, वो रो रही है डैड। अमित जी ने कहा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बारे में रोनित पूछ रहा है। तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अमित जी ने किट्टू की तरफ देखा और कुछ सोचकर वो किट्टू के पास चले गए। किट्टू अभी भी रो रही थी। अमित जी उसके पास जाकर बैठ गए और उसे देखते हुए बोले, तुम्हारी परेशानी क्या है ये मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन हालात और वक्त से भागना नहीं, समझदारी नहीं होती। डरना सीखो, अपने हक के लिए, खुद के लिए। शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। अचानक आई इस आवाज से किट्टू एकदम से चौंक गई। उसने सिर उठाकर सामने देखा तो वहां किसी अनजान आदमी को देखकर वो घबरा गई। उसे घबराते देखकर अमित जी ने कहा, डरो मत, बस मैंने जो कहा है उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। किट्टू ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। अमित जी उसे जाते हुए देख रहे थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। कुछ सोचकर अमित जी भी वहां से चले गए। दूसरी तरफ रोहन हॉल में आ गया था। उसकी नज़र जब रियांश पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी उसके पास रोनित आकर खड़ा हो गया और बोला, अब हम क्या करें? भाभी को देख तू। उसकी बात सुनकर रोहन ने एक नज़र परी को देखा जो रियांश को ही देख रही थी। परी को देखकर रोहन जल्दी से परी के पास चला गया और उसके कान के करीब जाकर धीरे से बोला, आप क्या सोच रही हो भाभी? रियांश आपका पति है। कोई आपके पति को ऐसे पकड़कर खड़ा है और आप उसे देख रही हो। अगर इस जगह रियांश होता तो वो डेविल आपके साथ क्या करता? जाइए, जल्दी से दिखा दीजिए सबको कि वो सड़ू सिर्फ आपका है। उसकी बात सुनकर परी ने उसे देखते हुए रोनी सी सूरत बनाकर कहा, पर वो कौन है भाई? रोहन ने सामने देखते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ आपके साथ भाभी। वो लड़की रियांश की एक्स है, आपकी सौतन है भाभी। ये सुनकर परी ने गुस्से में कहा, इस सड़ू ने मुझे धोखा दिया, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। प्यार का इजहार करके ये महाशय डेविल नाग मुझे चीट कर रहे हैं। आज इस नागिन को मैं चुड़ैल बना दूंगी। इतना कहकर वो तेजी से रियांश के पास जाकर खड़ी हो गई। परी ने जब देखा कि रियांश उस लड़की को खुद से दूर कर रहा है और वो लड़की उससे दूर नहीं हो रही है, ये देखकर परी ने उस लड़की की पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो लड़की दर्द से कराहते हुए तुरंत रियांश से दूर हो गई। उसके दूर होते ही रियांश ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से उस लड़की को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मुझे छूने की? उस लड़की ने अपनी पीठ को सहलाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रियाश बेबी?
मैं तुम्हारी जैस हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? उसकी बात सुनकर रियांश ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी परी ने उस लड़की को अपनी तरफ घुमाया और बोली, तुम जास हो या घास हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, समझी? शादी एंजॉय करो और यहाँ से कल्टी मारो। सबसे मेन बात, मेरे सड़ू से दूर रहो। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने उसे देखते हुए गुस्से में कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? और हो कौन तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जैस्मिन की बात सुनकर परी ने गुस्से में कहा, गाली मत देना मैडम, वरना हम हमारी पर उतर आए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम शांत हैं, तब तक तुम्हारे लिए अच्छा है। परी को ऐसे देखकर रोहन ने जोर से सीटी बजाई और एक फ्लाइंग किस देते हुए बोला, टू गुड भाभी, टू गुड। परी ने उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू भाई। जैस्मिन ने घूर कर परी को देखा और रियांश की तरफ देखते हुए बोली, डार्लिंग, तुम मुझे छोड़कर क्यों आए थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर परी ने घूर कर जैस्मिन को देखा और फिर रियांश को घूरते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। रियांश ने कहा, तो मैं क्या करूं? जाकर खाना खा लो। परी ने दांत पीसते हुए कहा, अब मेरे पास मत आना, भाड़ में गया आपका प्रपोजल। इतना कहकर परी ओजस के पास चली गई। ओजस ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? परी ने रोते हुए कहा, भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं भाई? जब भी मैं किसी से प्यार करती हूँ, उन सबको मुझसे दूर कर देते हैं। पहले दादी से दूर कर दिया, फिर मॉम डैड और भाई से, और फिर आपसे और पलक से, और अब आपको लौटा दिया है। तो अपने प्यार से दूर करने के लिए किसी को भेज दिया। अभी तो उन्होंने अपने दिल की बात मुझे बताई थी और मुझे कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही दूर करने की प्लानिंग भी कर दी। उसकी बात सुनकर ओजस ने उसके बालों में किस करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परी ने उसे अपनी मेहंदी दिखाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है भाई, कुछ खिला दीजिए। ओजस ने उसकी नाक पर टैप करते हुए कहा, ठीक है चलो, मेरी नौटंकी की दुकान। उसकी बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए ओजस के साथ चली गई। तभी उसकी नजर रूही पर गई, जो सबके बीच में बैठी हुई थी। रूही को देखकर परी ने ओजस से कहा, एक मिनट भाई। इतना कहकर वो रूही के पास चली गई और रूही को देखते हुए बोली, भाभी, मेरे साथ चलिए, थोड़ा काम है। उसकी बात सुनकर रूही अपनी जगह से खड़ी हो गई और परी के साथ आ गई। परी उसे लेकर डाइनिंग एरिया में आ गई और सर्वेंट से कहकर खाने की प्लेट लगवाने लगी। रूही ने चेयर पर बैठते हुए परी से कहा, थैंक यू परी, तुम्हें नहीं पता वहां बैठकर मेरी क्या हालत हो गई थी। परी ने रूही को साइड हग करते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, वैसे आप इनसे मिलिए, ये है मेरे भाई ओजस। परी की बात सुनकर रूही ने ओजस की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाय। ओजस ने कहा, हेलो। फिर उसने प्लेट से एक निवाला उठाया और परी को खिला दिया। उन्हें देखकर रूही ने अपनी नजरें झुका ली। तभी उसके सामने भी एक निवाला आ गया, जिसे देखकर उसने सिर उठाकर सामने देखा तो वहां रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी में हमारे साथ लास्ट पार्ट तक बने रहना। आप यहाँ? रुद्र ने कहा, सोचा मेरी बीवी और बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए मैं भागते हुए आ गया। इतना कहकर उसने परी को देखा तो परी ने अपनी पलकें झपकाई। तभी वहां पलक आ गई और ओजस की तरफ देखते हुए बोली, भाई, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? ओजस ने कहा, तुम कहाँ थी अब तक?
आ जाओ खाना खा लो, वरना सबको मारोगी। पलक ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या आप मेरा मजाक बना रहे हो भाई? उसकी बात सुनकर ओजस और परी ने हंसते हुए कहा, नहीं हमारी शैतान। ये सुनकर पलक ने गुस्सा करते हुए कहा, आप दोनों मुझे चिढ़ा रहे हो। मैं आपकी बड़ी मॉम से शिकायत करूंगी, फिर देखना कैसे आप दोनों को डांट पड़ेगी। इतना कहकर पलक की आवाज धीमी हो गई। उसने सिर उठाकर परी को देखा, जो चुपचाप उसे ही देख रही थी। परी ने भी फिर अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ओजस की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे आपसे कुछ कहना है। ओजस ने कहा, हाँ बताओ ना, क्या बात है? परी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां रियांश आ गया। रियांश को देखकर परी एकदम चुप हो गई। तभी रियांश ने परी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? परी ने उसे इग्नोर किया और रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप शादी तक भाभी के पास नहीं रहोगे ना? मम्मा ने मुझे भाभी के पास रहने के लिए कहा है। आपको चलेगा ना? मैं आपके रूम में रहूंगी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम मेरी बहन हो और मेरी सारी चीजों पर तुम्हारा हक है, इसलिए पूछा मत करो, सीधा हक जताया करो। परी ने खुश होते हुए कहा, कितना अच्छा है, मुझे कितने भाई मिल गए अब, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर रियाश की आंखें छोटी हो गई। उसने गहरी नजरों से परी को देखते हुए खुद से कहा, क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? वहीं परी बैठकर सबसे बातें कर रही थी और रियांश उसे देख रहा था। तभी वहां कुछ लड़के आए। उनके साथ तन्वी और जैस्मिन थी। उन लड़कों ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, हम कहाँ रहेंगे यार, हमने तो होटल बुक भी नहीं किया। रियांश ने उन्हें देखा और रोहन को कुछ इशारा किया, तो रोहन ने कहा, नीचे राइट साइड पर रूम है, तुम सब वहां रहना। तभी जैस्मिन ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है रूम की, मैं मेरे डार्लिंग के साथ रहूंगी। उसकी बात सुनकर रियांश ने घूर कर उसे देखा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर परी पर गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो चुप बैठ गया। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी वहां नैना जी आई। नैना जी को देखकर परी ने कहा, मम्मा क्या मैं भाभी को लेकर रूम में जाऊं? नैना जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी तुमसे यही कहने आई थी, जाओ, वो बहुत देर से बैठी है, अब आराम करो दोनों। परी ने हाँ में सिर हिलाया और ओजस को हक करते हुए बोली, गुड नाइट भाई। ओजस ने उसके फोरहेड पर किस किया तो परी रूही को लेकर रूम की तरफ चली गई। तानिया और आकाशा कुछ देर पहले घर जा चुकी थी। परी ने रूही के रूम में जाते हुए शांति से कहा, आंटी क्या आप मुझे मेरे कपड़े लाकर दे दोगी? शांति ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। रोनित और रोहन ने बाकी लोगों को वहां से भेज दिया था। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ रुद्र, ओजस और रियांश ही थे। ओजस ने रियांश को देखते हुए कहा, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक भाई बस आपसे इतना ही कहेगा। परी एक गुलाब का फूल है, अगर आपने उसे संजो कर रखा तो वो आपके पास खुशी खुशी रहेगी। कहते हैं फूलों को बिखरने में देर नहीं लगती। परी मासूम जरूर है, लेकिन वो इतनी कमजोर नहीं है कि किसी को अपने ऊपर हावी होने दे। अगर उसने एक बार कुछ ठान लिया तो वो पीछे नहीं हटेगी। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसे देखते हुए कहा, परी कैसी भी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस वो हमेशा मेरे पास चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। ओजस ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रियांश वहां से उठकर अपने रूम में चला गया। जब वो रूम के पास आया तो रूम के बाहर शांति जी और जैस्मिन का झगड़ा हो रहा था।
रियांश ने गुस्से से उन दोनों को देखा और गुस्से में बोला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? शांति जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जैस्मिन ने कहा, देखो ना डार्लिंग, मुझे ये नाइट सूट बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इनसे मांग रही हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं दे रही। अब तुम्हारे रूम से लेकर जा रही है तो मेरे ही होंगे ना, तुम मेरे लिए ही ये लाए होंगे। मुझे तो लगता है ये चोरी कर रही है। उसकी बात सुनकर रियाश ने गुस्से में जैस्मिन को देखा और शांति जी से बोला, आप जाइए यहाँ से। शांति जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। तभी रियाश ने जैस्मिन के मुंह पर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और रूम के अंदर चला गया। उसे ऐसे देखकर जैस्मिन ने गुस्से से दरवाजे को घूरते हुए कहा, इतना एटीट्यूड? याद रखना रियांश कपूर, तुमने खुद मुझे प्रपोज किया था, अब तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। इतना कहकर जैस्मिन ने जल्दी से आगे बढ़कर शांति जी के हाथ से वो नाइट गाउन ले लिया और वहां से भाग गई। उसकी हरकत देखकर शांति जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पलटकर रियांश के रूम की तरफ देखा तो रियांश ने दरवाजा बंद कर दिया था। आधी रात को डाइनिंग टेबल के पास जैस्मिन किसी से फोन पर बात कर रही थी कि तभी अचानक कोई उसके पीछे से आकर गले लग गया। तभी उस इंसान की नज़र सामने सीढ़ियों के पास खड़ी परी और किट्टू पर गई। वो एकदम से चौंक गया। आखिर कौन है वो शख्स जिसने जैस्मिन को गले लगाया है? क्यों आई है जैस्मिन रियांश की लाइफ में? क्या जैस्मिन परी और रियांश को दूर कर पाएगी? क्या रियांश परी को समझ पाएगा? इनकी लाइफ में आगे क्या होगा? क्या रोहन किट्टू को जाने से रोक पाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।